मेरा एक भतीजा है सत्यजीत, वो मुझे एक दिन कहा, मैं जिससे भी मिलना चाहूं मिल लेता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ। बोला जिससे भी मैं मिलना चाहूं मैं मिल लेता हूं। मैं बोला ये टेक्निक आपको कहां से मिली? जो उसने बोला वो सुनो। बोला एक मेरा मित्र था, मैं कभी भी झूठा एग्जाम्पल नहीं देता हूं, उसके एक छोटे भाई ने सुसाइड की। आप इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। कोई नहीं मर रहा है संसार में। कोई नरक में पहुंच जाता है, कोई जीव जंतुओं में पहुंच जाता है, कोई चार खान में पहुंच जाता है, कोई स्वर्ग में पहुंच जाता है, कोई ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, कोई गुरुमुख सतलोक में पहुंच जाता है। मरता कोई भी नहीं है। ऐसी मान्यता हमारे धर्म की भी है, ऐसी मान्यता अन्य धर्मों की भी है। उसने बोला मैं, जब वो मर गया लड़का, तो मेरे मित्र का छोटा भाई था, मैं दिल में सोच रहा था, 11वीं या 12वीं में पढ़ता था वो। और जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं ना, एक मरने का शौक, एक बीमारी उत्पन्न होती है, डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं, उस उम्र में वो मरना चाहता है। मैंने एक अच्छे डॉक्टर से इसके विषय में पूछा, उसने कहा हाँ ये चीज होती है। तो बोला मैं उसके लिए सोच रहा था गहराई में कि सुंदर लड़का था, ऐसे क्यों कर दिया। बोला रात को वो मेरे पास आ गया, जो लड़का मर गया था। उसने मुझे कहा मुझे क्यों बुलाया? मैंने दिल में सोचा बुलाया नहीं, हाँ मैं इसका चिंतन कर रहा था गहराई से। उसने कहा आपने सुसाइड क्यों किया? उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, ये उससे प्यार करता था, पर उस लड़की का एक और लड़के के साथ भी अफेयर था। आजकल तो भाई बहुत गर्लफ्रेंड, बहुत बॉयफ्रेंड हो जाते। वो भावुक हुआ, उसने अपने पिता का रिवॉल्वर लिया, लड़की को गोली मारी पेट में, लड़की गिर गई। उसने सोचा मर गई, उसने अपने आप को कनपट्टी पर मार दिया। कनपट्टी पर तो फिर बचने का चांस नहीं है, मर गया। लड़की बच गई। अब मेरे भतीजे ने कहा मैं ये जान गया कि किसी भी प्रेत आत्मा को कैसे आहत किया जाता है, गहराई से चिंतन करने पर। इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन उसके पास पहुंच गया। इसी तरह आदमी ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करता है। उसने फिर मुझे एक और एग्जांपल दिया, फिर मैंने उसको रोक दिया, ऐसा मत करना, कभी धोखा होगा। फिर उसने कहा उसके बाद मैं अपनी मां से भी मिल लेता हूं। मां शरीर छोड़ गई थी। उसने फिर मुझे एक एग्जांपल दिया। क्या? देखो कितना सटीक प्रमाण है। भोपाल में लाल घाटी के ऊपर लाल घाटी है, वहां एक भूत बंगला है। उस भूत बंगले में कोई नहीं रहता है। उसके बगल में ही मुख्यमंत्री निवास है। अभी तो ओल्ड सेक्रेटरीट है, पहले भोपाल की सेक्रेटरीट वहीं थी, अभी उठ करके दूर चली गई टीटी नगर साइड में। तो उसने कहा मैंने दिल में सोचा इन भूतों से भी मिल लेता हूं। बोला गुरुजी मैंने डीप कंसंट्रेशन किया, वो दोनों मेरे सामने आ गई। इस तरह प्रेत आत्माओं को भी आहत किया जाता है। तो एक क्या कर रही थी,
छोटी होकर बड़ी हो रही थी, बड़ी होकर छोटी हो रही थी, कुछ इस तरह से हो रही थी। एक बात कर रही थी मुझसे। सत्यजीत ने कहा, मैं जब वो दूसरी इस तरह क्रिया कर रही थी, मैंने सोचा इसको कुछ कर लेता हूं। बोला मुझे प्रेत आत्माओं से भय नहीं लगने लगा। इतने में जो मुझसे बात कर रही थी वो कह रही थी, जो तुम्हारे पास चीज है वो इस्तेमाल नहीं करना, हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर उसने बताया कि इसी मकान में हमारे साथ बलात्कार हुआ था, हम लोग दोनों बहनें हैं। ये बहुत पुरानी बात है, इसलिए हमने इस मकान में रहने वाले सभी लोगों को खत्म कर दिया। हम दोनों यहीं रहती है और इधर कोई रह नहीं सकता। और सही में उसको भूत बंगला कहते हैं, उजाड़ है वो, ऐसी चीजें होती है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना के कई रूप हैं, कई स्थितियां हैं। जो प्रत्यक्ष अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाता है, बॉडी से निकल करके उसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूं। उसके बाद पूरी दुनिया, विज्ञान इसको कहां पहुंचेगा। मैंने प्रूफ ऑफ इवन, उसमें एक डॉक्टर है, उसने फिर एक बुक भी लिखी है। उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, पर मुझे यूं लग रहा है कि इस डॉक्टर ने थोड़ी बहुत मेरी नकल की है। आप कहेंगे कैसे? मेरे जितने शब्द हैं संग्रहित हैं उसके अंदर। आपको उदाहरण देता हूं, किसी ने हमारी इंस्टाग्राम हैक किया, वो हमारा उसमें कोई फॉलोअर नहीं था, उसमें काफ़ी फॉलोअर्स हुए। जब हमने चेक किया तो उसमें चाइनीज़ और दक्षिण अफ्रीका के लोग भी थे। आगे ऐसा ही होगा, बाद में आपको ऐसा कहा जाएगा हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आगे ऐसा होना है। बाद में हमने उसको डिलीट किया, जबकि उसमें कैसे वो घुस गया, बिना पासवर्ड के तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए लोग, मीडिया में अभी बहुत बड़ा क्राइम बढ़ रहा है। तो बंधुओं, वो आत्माएं आकर आदमी को डिस्टर्ब करती है। साहब यहां एक बात बता रहे हैं, और ऐसे हजारों लोगों को मैंने ठीक किया है। पर मेरा कॉल ये नहीं है कि भूत वालों आओ, नहीं। मैं कहता हूं अद्भुत नाम सदा रखवाला। जब ये नाम की ताकत आएगी तब ये खुद ब खुद हट जाएंगे। भूत पिशाच होए सब न्यारा। तो डॉक्टर ने लिखा है कि मैं इस बॉडी से, थोड़ा उसको प्रॉब्लम भी थी, निकल कर चला गया। कामा में लोगों ने कहा कामा में पहुंच गया और हॉस्पिटल में भी उसे भर्ती कराया गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी और अचानक वो कुछ दिन बाद खुद उठा। तो डॉक्टर हैरान हो गए कि पूरा जो सिस्टम बॉडी था वो पूरा लॉक हो चुका है, इसके तो बचने की उम्मीद ही नहीं है। बॉडी होल्ड पर थी। उसने प्रूफ ऑफ इवन में कहा, मैं जानता हूं वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर यह मैं कुछ दिन अंदर में रहकर हीवेन स्वर्ग आदि में मैं रह के आया और मैं पूरे होश में था, मेरी पूरी चेतना थी। इस बॉडी से मैं निकला और किस प्रकार अंधकार के एक शून्य में मैं समाया और वहाँ जाकर मैंने एक अद्भुत प्रकाश देखा। वहाँ मैं काफ़ी दिन विचरण किया और काफ़ी समय विचरण करने के पर्यंत मैं इसमें वापस आ गया हूँ। तो बंधुओं, ये जो साहब कह रहे हैं इसको आप साधारण चीज़ें नहीं समझना। आपकी पूरी ऊर्जा दुनिया के अंदर फैली हुई है। जब ये कंसंट्रेट हो जाती है और ये पूरी कंसंट्रेट होकर के शून्य की तरफ जब बढ़ती है, तब पूरी ऊर्जा, जैसे आप नींद में चले जाते हैं तो ये आपकी अवस्था चेंज हो जाती है, और आप जब गहरी नींद में चले जाते हैं आपका कॉन्शियस अभी से हजारों गुना कम हो जाता है।
कॉन्शियस कम हो गया। इसका मतलब इन अवस्थाओं का भी एक धोखा है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय आदि। और योगेश्वर लोग तुरीयातीत में पहुंचते हैं, जिसे महाप्रज्ञा भी कह रहे हैं। पर साहब क्या कह रहे हैं? तुरीयातीत ताह के पारा। हाँ, तुरिया विनती करे तो दास तुम्हारा। वो कह रहे विनती करे तो दास तुम्हारा। ये भी अवस्थाएं ब्रह्मांक है। तो डॉक्टर ने वहां लिखा है, प्रूफ ऑफ इवेंट में अगर आप जाएंगे, वो डॉक्टर ने जब लिखा है कि मैं वहां काफी दिन रहा और मैंने वहां काफी घटनाएं देखी। आप सोचो, वो तो कोई दीक्षा भी नहीं लिया था। अगर यहाँ मीराबाई कह रहे मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी, तो क्या आश्चर्य की बात है। दादू दयाल कह रहे दादू दीर्घ दीदार ही में देखा खुदी का। वाह। कह रहे मैंने अपने आप को वहां पूरी चेतन अवस्था में देखा। वो डॉक्टर वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने अद्भुत ब्रह्मांड देखा। शून्य में पहुंच गया वो, और शून्य में पहुंचकर उसका वहां आभास किया उसने। तो इस तरह से जब आपकी पूरी चेतना सिमट कर शून्य में आ जाती है, तो कंप्लीट चेतना इतनी पावरफुल है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, वह अखिल ब्रह्मांड का पिंड में देखी आज जगत की भ्रमना दूर भागी। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। ये सब अपवाद नहीं है, इस सब में वजन है। पर ये अध्यात्म जर्नीज बहुत कम लोग कर पाते हैं। बाकी तो बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं। पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। तो इस तरह से ये डॉक्टर भी एक बात बोल रहे हैं कि मैं इस तरह काफी दिन स्वर्ग में रहकर फिर धरती पर आया हूं। इसको एक कामावस्था कहते हैं, यानी पूरी चेतना उस समय ब्रीथ लेने की ताकत नहीं रह जाती है। जब ब्रीथ लेने की ताकत नहीं रह जाती है तो बस एक दूसरी अवस्था बन जाती है। मैंने इसका भी उल्लेख किया है कि सुषुम्ना नाड़ी खुलने के साथ ये भी होती है। लेकिन किसी बीमारी से अगर ब्रीथिंग पावर कम हो गया तो आप ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, फिर आप मौत की गोद में सो जाएंगे। पर जब आप ये जानते हैं, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। क्या बात है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जब ये आंतरिक यात्राएं होती हैं तो एक वही शरीर प्राप्त हो जाता है। अखे वाजो पेखना बिन कन्ने सुनना, हाथे वाजो करना बिन पैरे चलना, नानक हुकुम पछाड़ के जीवत मरना। ये सब ऐसी तुकबंदी की बातें नहीं है। तो जब इंसान उस शून्य में चला जाता है तो पूरी उसकी जो ताकत है, पूरी ऊर्जा जो अभी संसार में फैली हुई है, एक पॉइंट पर आ जाती है। वो बहुत पावरफुल होती है। उस समय एक अंतभाग शरीर प्राप्त हो जाता है। यही रहस्य साहब ने और संतों ने अपनी वाणियों में बोला है। ऐसी बात नहीं है। कई आदमी हमारी आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं, कुछ ब्रह्मांड में कभी दूर दूर तक भी पहुंच जाते हैं, स्पिरिचुअल खेल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में हम चल रहे हैं। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का यही सार था कि आपके पास अजीब शरीर है। 6 शरीरों का उल्लेख तो हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान, देवी। पर साहब कह रहे हैं उसके बाद हंस देही है। वाह वाह वाह। और विज्ञान देही को प्राप्त कर लेते हैं योगेश्वर ओनली, साधारण व्यक्ति नहीं। प्रज्ञावस्था के ऊपर, प्रज्ञावस्था में अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना आ जाती है, और महाप्रज्ञा में अभी से हजारों गुना ज़्यादा चेतना बढ़ जाती है। डॉक्टर वो यही लिख रहा है, जो ही प्रूफ ऑफ द हीवेन में बोल रहा है कि मैं उस शरीर से वहाँ रहा और बहुत आनंद था वहाँ, और मैं कुछ दिन वहाँ रहकर बोला ये स्वप्न नहीं था। पर वो साथ में ये भी कह रहा है विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। मेरी अब ये कोशिश होगी कि डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को ये प्रूफ कर सकूं, बता सकूं कि आंतरिक जगत भी है और हमारी आत्मा एक दूसरी स्थिति, दूसरे शरीर को धारण करके सब कुछ कर सकती है। तो इसका प्रूफ मिल रहा है। बस एक आज जय जाना तह निकट है, रहा सकल गटपुर, बाड़ी घर गुमानते ताते पर क्यों। अभी मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ, प्रूफ ऑफ द हीवेन का। डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर है,
प्रूफ ऑफ द ह्यूमन में आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले मेरा ये मानना था कि हमारा मस्तिष्क नहीं है तो चेतना कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क ही चेतना को पैदा करता है, मस्तिष्क ही चेतना को पैदा करता है। लेकिन मैंने एक ऐसे सत्य का सामना किया जिसमें चेतना थी, वो भी स्थूल मस्तिष्क और शरीर की सीमाओं से बाहर। आप देखिए, कह रहे हैं शरीर की सीमाओं से बाहर। मैं 7 दिन तक कोमा में रहा। उन 7 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उससे मैंने यह जाना कि मस्तिष्क और शरीर की मृत्यु के साथ चेतना कॉन्शियसनेस का अंत नहीं हो जाता। मानव के अनुभव मृत्यु के बाद भी रहते हैं। घोर अंधेरा, मैं अंधेरे में डूब गया था, एक ऐसा अंधेरा जिसको मैं देख भी सकता था। ऐसा अंधेरा मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मैं उस अंधेरे में ऐसे डूबा हुआ था जैसे किसी तरल पदार्थ में डूबा हूँ, और उसके बीच में से मैं देख भी सकता था। मेरी चेतना अब यहाँ शायद कॉन्शियसनेस थी, लेकिन बिना चित्त और पहचान के, एक सपने की तरह नहीं। आपको पता होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन आपको स्वयं का पता नहीं होता कि आप कौन है, यहाँ आप क्या है। सही बात है, जब हम मनुष्य भी हैं, दुनिया के सभी पदार्थों को देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख पा रहा है। मुझे वहाँ ध्वनि भी सुनाई दे रही थी, लेकिन बड़ी दबी हुई सी और लहराती हुई थी, जैसे बड़ी दूर से आ रही हो, और वो ध्वनि मेरे शरीर में से होके निकल रही थी। भाषा, भाव और तर्क, यह सब कुछ लुप्त हो चुका था। वहाँ लैंग्वेज नहीं है। मैं मानव नहीं था, मैं पशु भी नहीं था। मेरी चेतना इनसे भी बड़ी, कहीं निम्न स्तर पर थी। मैं अंधेरे के समुद्र की अंतहीन गहराइयों में चेतना के एक छोटे बिंदु की तरह था। धीरे धीरे मुझे एक भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस अचेतन संसार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इस अवस्था में मैं कितनी दूर रहा इसका मुझे कोई अनुमान नहीं, क्योंकि वहाँ समय का आभास, कितनी देर रहा इसका अनुमान नहीं, क्योंकि वहाँ समय का आभास ही खत्म हो गया था, क्योंकि वहाँ संकल्प विकल्प नहीं था। प्रकाश की ध्वनि, इसके बाद श्वेत सुनहरे रंग का अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ, और वो प्रकाश धीरे धीरे घूमने लगा और मेरे आसपास का अंधेरा छटने लगा। फिर मुझे एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देने लगी, भर गुंजार, एक सजी ध्वनि, एक ऐसा सुंदर संगीत जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। फिर उस प्रकाश के मध्य में कुछ और उभरा। मैंने ध्यान से देखा और जानने की कोशिश की कि वह क्या है। वह एक द्वार था, एक बिंदु की तरह। अब मेरा ध्यान उस घूमते हुए प्रकाश पर नहीं, बल्कि उस प्रकाश के मध्य में छोटे से द्वार पर था। जैसे ही मुझे यह समझ में आया, मैं बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर उठने लगा, और बहुत तेज, इतना तेज कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। एक अद्भुत ध्वनि ने मुझे ऊपर की ओर खींचा था, और मैं उस प्रकाश के मध्य में बने छोटे से बिंदुनुमा द्वार के बीच में से निकला। मैंने देखा कि मैं एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गया हूँ। वह एक ऐसी अद्भुत और सुंदर दुनिया थी जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। ऊपर से दिव्य मंत्रोच्चारण की तरह भी हो रहा था। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है जो मैंने अध्यात्म यात्राओं का जिक्र किया है उसको संग्रहित किया हुआ है इसमें, कॉपी टू कॉपी, बिल्कुल सेम ये हो सकता है। आप देखते हैं ना, कुछ लोग एडिटिंग करके कितना कितना काम कर रहे हैं, मेरे वर्डिंग इसमें मिल रहे हैं। मैंने कई बार बोला, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कष्ट करे ऐनों के तिल में वहीं से उसका रास्ता है। सेम कॉपी टू कॉपी ऐसा हो रहा है। अब यहाँ मेरा ये मानना था कि स्वर्ग आदि देशों में इंसान अपनी ऊर्जा से नहीं जा सकता है, बिन सद्गुरु वो रास्ता प्राप्ति नहीं कर सकता है, बिना साधना के प्राप्ति नहीं कर सकता है। चलो एनी हाउ, एबियन अलेक्जेंडर अगर कुछ कह रहे हैं, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, पर इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड है, पूरे रहस्य भरे पड़े हैं साहब।